नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 6वां। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये जो सारणी है वो एक मोहल्ले में 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, को दर्शाती है। तो यहाँ पर दैनिक व्यय रुपयों में दिया गया है और यहां पर दी गई है परिवारों की संख्या। तो यहां पर हमने दैनिक व्यय रुपयों में यहां पर लिख लिया है और यहां पर हमने लिख लिया है परिवारों की संख्या। तो परिवारों की संख्या को हम मानेंगे f। अब हम यहां पर क्या करेंगे, मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर 100 और 150 का मध्य बिंदु क्या होगा, 100 और 150 का मध्य बिंदु होगा 125। या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे और इसमें दे देंगे हम 2 का भाग। तो जब हम 100 में 150 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 250 और जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो यहां पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 125। तो 100 और 150 के बीच में क्या है, 125 है। इसी तरीके से 150 और 200 के बीच में क्या होगा, 175 होगा। 150 में जब हम 200 को जोड़ेंगे 350 प्राप्त होगा और 350 का आधा क्या होगा, 350 का आधा होगा 175। इन दोनों बीच में कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। तो यहां पर भी कितने का अंतर आ जाएगा, 50 का अंतर आ जाएगा। 200 और 250 के बीच में क्या होगा, 225। 250 और 300 के बीच में क्या होगा, 275। 300 350 के बीच में क्या होगा, 325 होगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर मध्य बिंदु को ज्ञात किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 दो संख्याएं यहां पर हैं, 2 संख्याएं यहां पर हैं और बीचों बीच हम क्या मान लेंगे, कल्पित मान। तो यहां पर 225 जो होगा वह क्या होगा, कल्पित मान। तो जिसको हम कल्पित मान मानते हैं उसके सामने हम क्या लिखते हैं, 0। ऊपर तरफ हम माइनस वाली संख्या लिखेंगे, -1 और -2 और नीचे तरफ हम लिखेंगे प्लस वाली संख्या 1 और यहां पर आ जाएगा 2। तो यहां पर हमने u के जो मान है वो हमने प्राप्त कर लिए। अब हम क्या करेंगे, f का गुणा करेंगे हम u में, तो हमको fu जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो f जो है वो 4 है, u जो है वो -2 है। तो यहां पर आ जाएगा -8, यहां पर 5 है और यहां पर -1 है। तो यहां पर आ जाएगा -5, यहां पर 12 है, यहां पर 0 है। तो 12 शून्यम 0, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 2 एकम 2, यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, 2 दूनी 4। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिग्मा एफ के मान को हम ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा एफ का मान जो है वो यहां पर हमको दिया हुआ है 25, या फिर हम इनको आपस में जोड़ेंगे तब भी हमको यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर हम सिग्मा एफ यू के मान को ज्ञात करेंगे। माइनस वाली संख्या यहां पर लिखेंगे और प्लस वाली संख्या को यहां पर लिखेंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो 8 है, उसके साथ में माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे। माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 8 और 5 हो जाएगा 13 माइनस के साथ में, और यहां पर इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, +6। इसके बाद -13 + 6, इन दोनों में बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान आएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। जब हम 13 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -7। तो यहां पर हमको सिग्मा एफ यू जो है वो हमको प्राप्त हो गया है -7। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को आगे हल करते हैं। तो यहां पर हमने कल्पित माध्य a बराबर मान लिया है 225, h बराबर 50। यहां पर जो ये वर्ग अंतराल दिया होता है इनमें कितने का अंतर होता है, वही होता है h का मान। तो 100 से लेकर के 150 तक कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। इन सभी में जो है वो 50-50 का अंतर है। तो यहां पर h बराबर जो है वह प्राप्त हो जाएगा 50। हम इसको विचलन विधि से हल करेंगे जिसका फॉर्मूला ये होता है, a के स्थान पर हमने क्या लिख दिया है, 225, इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। सिग्मा एफ यू का मान है -7 बटे सिग्मा एफ का मान है 25, इंटू में h का मान हमने रख दिया है 50। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे, 225 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहां पर 7 और बटे में आ जाएगा 25, इंटू आ जाएगा 50। इसके बाद 25 एकम 25, 25 दूनी हो जाएगा 50। तो 225 माइनस इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा। जब 7 का गुणा जब 2 में होगा तो प्राप्त हो जाएगा
14। और यहां पर जब हम 225 में से जब हम 14 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 211। तो यहां पर हमको क्या ज्ञात करना था, भोजन पर हुआ दैनिक व्यय जो है वह हमको ज्ञात करना था। तो भोजन पर हुआ दैनिक व्यय जो है वह 211 रुपए होगा। तो यहां पर हमने इसको लिख लिया है, अतः भोजन पर दैनिक माध्य व्यय जो होगा वो 211 रुपए होगा। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।